कि लोकसभा में फिलहाल जो 543 नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल, उसको बढ़ाकर 850 किया जाए। इस पे जो है बातचीत चल रही है। इस पे जो है बीजेपी की गवर्नमेंट जो है इसके फेवर में बात करती है कि अब समय आ गया है कि हमें पॉपुलेशन को देखते हुए, पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए हमें डिलिमिटेशन बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। इस नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाई जाए, क्योंकि इनके फेवर में शायद ये चीज़ चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में जो है ज़्यादा सपोर्ट है। ये किसी को प्रूव करने की बात नहीं है। नॉर्थ इंडियन ऑडियंस ज़्यादा वोटर्स उनके जो स्पेशली अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो उनको फेवर करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के फायदे के लिए ये बात है। 1971 में हमारी पॉपुलेशन जो हुआ करती थी वो मात्र 55 करोड़ हुआ करती थी, और आज के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो आज जो पॉपुलेशन है वो सीधा 140 करोड़ तक पहुंच गया है। इन स्टेट में एक्चुअली पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत काम किया है और उस चीज को अचीव किया है, जिससे अब इंडिया की पॉपुलेशन जो है एक साइजेबल अमाउंट में डिटेक्ट होती जाती है। साल दर साल आप देखेंगे बर्थ रेट जो हमारा है वो घटता जाता है। डिलिमिटेशन बिल एक ऐसी बिल जिसके बारे में आप लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा बात करते हुए सुनेंगे, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस, बातचीत, डिबेट होती रहती है लोगों के। कोई इसके पक्ष में बात कर रहा होता है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं। कुछ को लगता है कि अब ज़रूरत है देश को डिलिमिटेशन बिल की। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें कभी भी जो है डिलिमिटेशन बिल की ज़रूरत नहीं होती। और स्पेशली इस पे बात करते हैं साउथ इंडिया के स्टेट्स, जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि डिलिमिटेशन बिल जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के ज़्यादा फेवर में होगा। तो क्या है डिलिमिटेशन बिल और इसके क्या पक्ष में बात रखी जाती है, क्या विपक्ष में बात रखी जाती है, इसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ अरीना। डिलिमिटेशन बिल एक ऐसे बिल है जिसके तहत आप जो है लोकसभा की सीट्स को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा में फिलहाल जो 543 नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल, उसको बढ़ाकर 850 किया जाए। इस पे जो है बातचीत चल रही है। इस पे जो है बीजेपी की गवर्नमेंट जो है इसके फेवर में बात करती है कि अब समय आ गया है कि हमें पॉपुलेशन को देखते हुए, पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए हमें डिलिमिटेशन बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। अब आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं कि क्या ये प्रोविजन है हमारे इतिहास में कि हम जो है डिलिमिटेशन कर सकते हैं। आपको एक बार मैं पढ़ के बताता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें बताया जाता है कि पार्लियामेंट को हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन फॉलो करना चाहिए और इनैक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक डेकेड में पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। हालांकि 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसके तहत इंटर स्टेट एलोकेशन 1971 के सेंसस के बाद बंद कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। तो आप याद रखें कि शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसका प्रावधान था, लेकिन 1976 आते आते इस चीज़ के ऊपर रोक लगा दी गई। और इसका कारण ये बताया गया कि 1971 में जो सेंसस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है वो काफ़ी है और हमें अब फ्रीज कर देना चाहिए। अब हमें इससे ज़्यादा जो है डिलिमिटेशंस नहीं करनी चाहिए, हमें लोकसभा की सीट्स इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। 553 सीट्स जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं। इसके बाद 2001 में, माइंड यू, उस टाइम पे एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उसी टाइम पे 84th अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है जिसके तहत इसको फिर से फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन उस दौरान बाउंड्रीज और SC/ST सीट्स में एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। बाउंड्रीज को इधर उधर किया जाता है, कहीं बढ़ाया जाता है, कहीं कम किया जाता है, लेकिन सीट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता। सीट उतनी की उतनी 543 तक पे ही फ्रीज होती हैं। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आती है तो इनके हमेशा से जो है एजेंडा था कि इस नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाई जाए, क्योंकि इनके फेवर में शायद ये चीज़ चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में जो है ज़्यादा सपोर्ट है। ये किसी को प्रूव करने की बात नहीं है। नॉर्थ इंडियन ऑडियंस
ज़्यादा वोटर्स उनके जो स्पेशली अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो उनको फेवर करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के फायदे के लिए ये बात है। अब आप देखें डीलिमिटेशन की ज़रूरत क्यों है। 1971 में हमारी पॉपुलेशन जो हुआ करती थी वो मात्र 55 करोड़ हुआ करती थी, और आज के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो आज जो पॉपुलेशन है वो सीधा 140 करोड़ तक पहुंच गया है। ये दलील दी जाती है जो लोग फेवर में होते हैं डीलिमिटेशन के। तो आप सोचिए जो पॉपुलेशन है वो 3 गुना ऑलमोस्ट बढ़ चुका है, लेकिन हमारी नंबर ऑफ सीट्स वहीं की वही रही हैं 543। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, जो पावर है वो किसी एक रिप्रेजेंटेटिव के पास। ऐसे में अब इसके पीछे जो बात की जाती है वहाँ पे आप अगर यूनाइटेड किंगडम से कंपेयर करेंगे, जो यूरोपियन एक डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे हर 1 लाख पॉपुलेशन पे 1 MP होता है। 1 लाख की पॉपुलेशन पे 1 MP। डीलिमिटेशन के बाद हमारे यहाँ पे 25 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 1 MP होगा। तो आप फिर भी अगर यूरोप से कंपेयर करें तो बहुत संख्या ज़्यादा है। तो ये दलील दी जाती है कि हमें एटलीस्ट इतना फेयर जो है हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि एटलीस्ट 25 लाख की पॉपुलेशन में एक जो है हमें MP होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी बात की जाती है कि POK की सीट्स को भी लीगली अलॉट किया जाएगा। POK की जो हमें सीट्स हैं उसको भी डीलिमिटेशन के अंतर्गत में लाने की बात की जा रही है। तो ये तो फेवर में बात करते हैं लोग। अब इसके अगेंस्ट में जो बात करते हैं वो साउथ के लोग बात करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि साउथ की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। आप देखेंगे अगर रेशियो की वाइज बात करें तो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हर फैमिली में 3 से 4 बच्चे होते हैं ऑन एन एवरेज, और साउथ में वही जो पॉपुलेशन है वो घटकर 2 का हो जाता है। आप केरला की बात कर ले, आप तमिलनाडु की बात कर ले, इन स्टेट्स ने एक्चुअली पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत काम किया है और उस चीज़ को अचीव किया है, जिससे अब इंडिया की पॉपुलेशन जो है एक साइजेबल अमाउंट में डिटेक्ट होती जाती है। साल दर साल आप देखेंगे बर्थ रेट जो हमारा है वो घटता जाता है। इसमें उन स्टेट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो अब उनकी पार्टीज़ का ये मानना है कि अगर इस तरह से जो है बाटा डिवीजन किया जाएगा तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है ओवरऑल लोकसभा में और इंडिया में बहुत कम हो जाएगा। आपको इसके पक्ष में बात करते हुए जो है अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में 2026 में ही अप्रैल के महीने में बोला था कि जो डीलिमिटेशन है वो ऐसे नहीं किया जाएगा, हम प्रोपोर्शन वाइज जो है सीट्स को डिवाइड करेंगे और साउथ को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। हालांकि ये कहीं भी लिखित नहीं है, क्योंकि जो ये बिल पास कर रहे हैं उसमें तो पॉपुलेशन लिखा है। तो अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये तो डेफिनेटली गिवन सी चीज़ है कि साउथ की जो पॉपुलेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो नॉर्थ के कंपैरिजन में कम होगा। तो लिखित में नहीं होने के कारण आज भी बहुत सारे कांग्रेस के लोग, बहुत सारे साउथ के लोग जो हैं इसके फेवर में नहीं हैं। उनको लगता है ये अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यहीं पे वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन की बात आती है, जो वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व करने की बात की जाती है, जो 2023 में बिल पास की गई थी 33% रिजर्वेशन के लिए। वहां पे भी सवाल उठते हैं। लोग जो क्रिटिक है वो बताते हैं कि ये बिल को इसीलिए पास किया जा रहा है क्योंकि जो मेल का रिप्रेजेंटेशन है वो कम ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जब बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियसली जब आप 300 ऑलमोस्ट सीट बढ़ा देंगे तो मेल रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए ये भी बात की जाती है। और जो अभी डिबेट चल रहा है, जो मैंने बात बताई थी रिजिजू और राहुल गांधी के बीच में, वो यही चल रहा है कि कांग्रेस का मानना है डीलिमिटेशन अगर करना है तो वो वुमेन रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है, और उन्होंने कहा है कि वुमेन रिजर्वेशन को के पक्ष में वो तभी जाएंगे जब अभी जितने सीट्स हैं उसी के तहत पास किया जाए। लेकिन भाजपा जो बिल लेकर आ रही है उसमें रिजर्वेशन तभी पास होगा जब डीलिमिटेशन किया जाए, उसमें दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये जो है मामला ऐसा फंसता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा पूरे के पूरे फेवर में, कांग्रेस समेत मेनली साउथ के स्टेट्स जो हैं ये नहीं चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें डिफरेंस जो है, नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है वो इंडिया में काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है वो एक्चुअली इंडिया को अब ज़रूरत है कि हमारे देश में अब डिलिमिटेशन आ जाए, हमारे नंबर ऑफ MPs बढ़ जाएं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, या अभी हमारे पास वो समय नहीं है, हम जैसे फंक्शन कर रहे हैं वही ज़्यादा बेटर तरीका है और नॉर्थ साउथ डिवाइड से हमें बचने के लिए इस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल द न्यूज़ अरीना को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़ अरीना को।